किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि सच्चा इंसान वो है जो हर हाल में खुश है। मिल गया माल तो उस माल में खुश है और हो गए बेहाल तो उस हाल में खुश है। नमस्ते, मैं हूं आरजे कार्तिक, माय एफएम से। एक बड़ी छोटी सी कहानी एक फकीर की जो गांव से गांव भ्रमण करते थे। एक बार एक गांव में पहुंचे तो आनंद नाम के व्यक्ति से भेंट हुई। आनंद मिडिल क्लास परिवार का व्यक्ति था जो नौकरी करता था, सब ठीक चल रहा था। उसकी 2 बेटियां थी, पत्नी थी घर में। फकीर की बड़ी जो है उन्होंने आव भगत की आदर सत्कार किया। फकीर जब घर में आया तो अपनी ओर से जो भोजन में पकवान बन सकते थे वो परोसे थाली में। फकीर बड़ा प्रसन्न हुआ। जब जाने लगा तो फकीर ने कहा कि आपको और उन्नति मिले। आनंद ने कहा कि अरे ये भी नहीं रहने वाला। आनंद मुस्कुराने लगा। फकीर ने कहा बड़ी अजीब बात करता। फकीर वहां से चला गया। 2 साल के बाद में जब फकीर फिर से उसी गांव में आया तो फकीर ने देखा आनंद तो सही कह रहा था। आनंद के हाल बदल गए थे। किसी कारण से उसका घर बिक गया था। आनंद जो था वो पास के गांव में एक जमींदार के यहां नौकरी करने लगा था। फकीर को जानकर के बड़ा दुख हुआ कि अरे ये क्या हो गया। फकीर मिलना चाहता था आनंद से, इसलिए उस पास के गांव में गया। आनंद को देखा तो आनंद एक झोपड़ी में रहता था, फटे हाल था, बेहाल था। आनंद से जब भेंट हुई फकीर की तो फकीर ने कहा हे भगवान, ये आपने क्या कर दिया। आनंद ने कहा कि अरे भगवान जो करते हैं सब ठीक करते हैं, जिस हाल में रखते हैं सब ठीक है, और ये भी नहीं रहने वाला। फकीर ने कहा बड़ी अजीब बात है। आनंद ने जितना बन सकता था, फटी सी जो है उसके पास में चटाई थी, दरी थी, उस पर बैठाया फकीर को। जो बन सकती थी घर में सूखी रोटियां वो परोसी और कहा क्षमा करना, यही है हमारे घर की रसोई में, इसी से आपका आदर सत्कार कर सकते हैं। फकीर ने कहा कोई बात नहीं, ऊपर वाले ने अच्छा नहीं किया। आनंद ने कहा मैंने बताया ना, ऊपर वाला जो करता है सब ठीक करता है और ये भी नहीं रहने वाला। फकीर ने कहा फकीर मैं हूं, ये मेरे जैसी बातें करता है। फकीर वहां से चला गया। 2 साल के बाद में कोइंसिडेंटली फिर से फकीर उस गांव में आता है तो देखता है कि सच में अब की बार फिर से आनंद के हाल बदल गए। आनंद जिस जमींदार के यहां नौकरी करता था उस जमींदार की कोई संतान नहीं थी। उस जमींदार ने आनंद को जो है अपनी संतान मान लिया। जब उसकी मृत्यु होने लगी तो उसने सारी प्रॉपर्टी जितनी जमीन थी आनंद के नाम कर दी और आनंद जमींदारों का भी जमींदार बन गया। बहुत बड़ी हवेली आनंद को मिल चुकी थी। फकीर फिर से पहुंचा। आनंद पहचान के आनंद ने स्वागत क्या कह रहा है, ये बहुत मतलब शाही आवभगत की गई। बिल्कुल बड़े व्यक्ति की तरह जो सम्मान किया गया। सोने चांदी की थाल में जो भोजन परोसे जाने लगे। फकीर ने कहा वाह आनंद, सच में आनंद आ गया। आनंद फिर से हंसने लगा और कहने लगा आप भूल गए मैंने क्या कहा था, ये भी नहीं रहने वाला। फकीर ने कहा फकीर मैं हूं और तुम मेरे जैसी बातें करते हो। आनंद ने कहा यही तो सच है, यहां रहेगा तो सिर्फ परमात्मा और परमात्मा का अंश आत्मा, सिर्फ उसका नाम रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। फकीर ने कहा वाह ये तो मेरा गुरु निकला। फकीर वहां से चला गया, खुश होकर के गया कि और उन्नति हो, सब अच्छा हो। फकीर जब फिर से कुछ सालों के बाद आया तो जैसा आनंद कहता था ये भी नहीं रहने वाला। आनंद की हवेली तो थी लेकिन आनंद चला गया था। आनंद का देहांत हो गया था। आनंद के घर में सिर्फ उसकी पत्नी थी जो बीमार थी, बेसुध थी, कोई सुध बुध लेने वाला नहीं था, कोई देखभाल करने वाला नहीं था। उसकी बेटियां अपने अपने घर चली गई थी, उनकी शादियां हो गई थी। वहां कबूतर गुटर गूं कर रहे थे, हाल बेहाल था, झाड़ियां उगाई थी हवेली में। फकीर ने कहा आनंद सही कहता था। फकीर ने सोचा कि एक बार अंतिम दर्शन कर लूं मेरे गुरु के, जिसने मुझे जीवन की बहुत बड़ी सीख दी है। आनंद के कमरे में वो फकीर गया तो देखता है कि आनंद की जो तस्वीर लगी थी उसके नीचे आनंद अंतिम समय में लिखवा के गया था कि ये भी नहीं रहने वाला। फकीर की आंखों में आंसू आ गए। बहुत छोटी सी कहानी है जो ये सिखाती है कि जीवन में अगर आप मौज में हैं, अगर आप मजे में और आपका पड़ोसी मुसीबत में, तो याद रखिए ना तो मुसीबत हमेशा रहेगी ना मजे हमेशा रहेंगे। सुख और दुख का जो सिक्का है वो पलटता रहता है। ये सब कुछ टेम्पररी चल रहा है, सब कुछ टेम्पररी। परमानेंट सिर्फ वो है और उसका नाम है। इसलिए वो जिस हाल में रखता है उस हाल में खुश रहना शुरू कीजिए। जिंदगी का यही सबसे बड़ा मैसेज ये छोटी सी कहानी देती है। हर हाल में आप आनंद में रहने लगेंगे तो आनंद की तरह जीवन में जो भी घटेगा आपको ठीक ही लगेगा। आपको जीवन बहुत बड़ा बोझ नहीं लगेगा, बल्कि जीवन सहजता के साथ कटता चला जाएगा। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए मेरी नई किताब आ चुकी है जिसको बहुत सारा प्यार ऑलरेडी आपने दिया है। अगर आपने अब तक नहीं पढ़ी तो आप Amazon, फ्लिपकार्ट से मंगवा सकते हैं या आपके पास वाले बुक स्टोर में जाकर के उसे खरीद सकते हैं। और मेरी वेबसाइट rjkartik.in, जहां कुछ कोर्सेज हैं, उम्मीद है आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के काम आएंगे।